नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। किसान बिल पे कई दौर की बातचीत के बाद रिजल्ट वही, जैसा कि विदित था पहले से, 0/3 सन्नाटा। फैसला होने की उम्मीद भी पहले दिन से ही कम थी, जब से ये 14 या 15 दिन हो गए इनको बैठे हुए। सो कॉल्ड जो अपने आप को किसान का मोर्चा बोलते हैं, खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे, मोर्चा किसका है ये। तो इन लोगों ने जो कोशिश की, एक बेईमान कोशिश, एक तो होती ईमानदार कोशिश। आप पहले दिन से जब जाते हैं वहां पे, तो खाना आप अपना लेके जाते हैं। आपको कैसा महसूस होगा जब आपके घर कोई अपना ही खाना लेके आए और बोले यहीं बैठ के खाऊंगा, तेरे यहाँ खाना मैं लेके आया हूं खुद, और माननी पड़ेगी तुझे सारी बात मेरी। तो आप समझ लीजिए फैसला कैसे होता है। सरकार झुकी, अच्छी खासी झुकी। झुकना बोलें इसको, या यूं कह लें किसानों को इज्जत देना बोल लें कि चलो भाई आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और उन लोगों ने जो जो पॉइंट्स थे उन सब पे बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, बहुत ही लचीलेपन के साथ उसको निभाया भी बखूबी। परंतु नहीं, अब हम तो कह रहे हैं बिल वापस हो। तो ये बिल वापस करवाने वाले लोग हैं, ये किसान नहीं है। पहली बात तो ये व्यापारी हैं, क्योंकि जो मंडी समिति वगैरह में इनका जो डिस्काउंट, सॉरी कमीशन इनका जो मिलता है, जो लाखों, मतलब बहुत मोटा अमाउंट जाता है, जिसमें कि बादल एंड कंपनी भी शामिल है। तो उन्होंने ये बेसिकली एक तरह से कहते हैं ऑर्गेनाइज किया है इसको, कि भाई कैसे इस चीज को वापस किया जाए जो हमारी रोजी रोटी, रोजी रोटी तो खैर नहीं कहेंगे पर चलो रोजी रोटी कह लेते हैं, कि हमारी एक ऐसी खासी इनकम जो हमें लगी आ रही थी शुरू से, इतने सालों से, 70 सालों से। आज एक आदमी आया, उसने छीन ली और सीधा किसान की जेब में डाल दी। तो बेसिकली ये उनका विरोध है। और इनके फेवर में आने वाले लोग आप काउंट कर लीजिए। किसान अगर हम बोलते हैं 80% है, तो ये उसका 80% का आधा परसेंट भी नहीं आया। अगर तो किसान नाराज होता तो दिल्ली नहीं हिंदुस्तान जाम हो जाता। किसान नाराज है ही नहीं। किसान की कुछ शंकाएं थी जिनका समाधान करने के लिए सरकार पहले दिन से तत्पर है। परंतु अब इनका क्या होगा विरोधियों का, जो इस चक्कर में चलो इसी पे घेर लो, चाहे वो पप्पू है, चाहे वो कम्युनिस्ट हैं। हाँ, मतलब ये लोग कल भी राष्ट्रपति से मिलकर ये बोलते हैं कि किसान ना हटेगा ना डरेगा। तो यानी कि आप इशारा दे रहे हैं कि आप हटिए मत और डरिए मत, और हमारी जो वो है राजनीति इसको चलने दीजिए और खुल के खाइए। अब इसका बहुत बड़ा जवाब कल राजस्थान में वहीं के किसानों ने दे दिया। जिला परिषद के चुनाव थे, बीडीएसवी बोलते हैं उसका, बीएसडी क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र के ही चुनाव थे और जो कांग्रेस की ही सरकार वहां पे है राजस्थान में। ये भी नहीं ऐसे थे कि बीजेपी ने मैनिपुलेट किया कुछ। वहां पे किसानों ने इतना करारा जवाब दिया है कांग्रेस को हरा के, उसके बावजूद अगर इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो फिर इनका भगवान ही मालिक है। अब रही बात इनकी, जो ये पंजाबी संगीतकार या कलाकार आके बोलते हैं साहब किसान से बात करो, किसान से बात करो, किसान यहाँ बैठा है। पहली बात तो किसानों से बात की जा रही, किसान बात नहीं कर रहा, व्यापारी बात कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे किसान बैठा ही नहीं है। वो जो 90% किसान जो नहीं आया, या 95, 98, 99 जो भी है, वो कौन है? वो किसान नहीं है। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको कि अपने प्रमोशन यहाँ पे करना है अपना। अब उसमें कोई हो प्रमोशन के लिए, ये तो संगीतकार, गीतकार, इनको तो मैं खैर छोड़िए, इनके बारे में शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा कुछ। मैं अपनी जबान क्यों गंदी करूं अपनी में साहब। इस मौजे में लेके उस कन्हैया जैसे टटपूंजिए से एक रावण है साला, वो उधर का क्या नाम बोलते हैं, उधर सहारनपुर से ही है, मेरे गांव के पास का ही है। और ये रावण के अलावा पप्पू यादव और मेगा पाटकर, मतलब इन लोगों ने ऐसा बनाया सिस्टम कुछ कि भाई चलो रोटियां सेक लो, या यूं कह लो कि गिद्ध, दो पैरों के गिद्ध, चलो भाई शिकार गिरा पड़ा खा लो। अब इन पिछले, या तो यूं कह लो कि इस बिल के आने से पहले किसान बहुत सुखी था और मोदी साहब ने, इस सरकार ने वो सब छीन लिया। कितना विरोधाभास है। पहले आपकी मजबूरी थी मंडी में ही देना है, और जो भी वहां पे कमीशन खोर हैं उनके साथ उनको ही देना है। अब आप खोल दिए गए हैं। एमएसपी गवर्नमेंट कह रही है फिक्स रहेगा, आप बाहर दें अंदर दें, इससे नीचे में जाएगा नहीं। सरकार कॉम्प्रोमाइज करते 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 हर मांग मानती जा रही है। तो एक सच्चा किसान तो मैं नहीं मानता इस बात को कि मतलब वो
इतना आइडिया लुक अपनाएगा कि भाई एक अच्छा खासा उसके फेवर की बात हो रही है और वो कह नहीं साहब मैं तो ऐसे ही करूंगा जैसे मुझे करना है। अब इसके अलावा एक बीच में इन सब आदमियों के अलावा एक युवराज सिंह है, युवराज के पापा है वो, उनकी पहचान यही है, युवराज के पिताजी की अपनी पहचान तो उसकी मैंने देख ली, उसको कितनी अकल है। उसने एक सेंटेंस बोला था और उसको काफ़ी मतलब हमारा डिस्कशन भी चल रहा है इस बारे में कि क्या इसके ऊपर हम कर सकते हैं कि भाई इन्होंने बोला कि हिंदुओं की औरतें 2-2 टके में बिकती थी जिनको हमने बचाया। हमने मतलब लाइक योगराज सिंह जैसे बंदों ने। योगराज सिंह तुम अपने परिवार के नहीं हुए यार, तुम किसी को क्या बचाओगे? और तुम जो 2-2 टके की बता रहे हो ना, किस दिन मिलो हमें आप, हम तुम्हारी कीमत डिसाइड करेंगे तुम कितने टके के हो। बोलने की तमीज नहीं है, आ गए हैं किसानों के नेता बन के। जो लाइफ तुम जीते हो ना वो किसान जिंदगी में सोच नहीं सकता, परंतु वही फिर प्रमोशन आए हैं आप, क्योंकि आपका भी फिल्मों में थोड़ा सा पंजाबी में योगदान है, तो आपने सोचा चलो इसी बहाने पंजाब के सिर पे चढ़ जाऊंगा। पंजाब का 90% किसान खिलाफ है आपके। ये 10 जो थोड़ी मुट्ठी भर लोग यहाँ आगे बैठ गए, इनके चक्कर में आपने जो ड्रामा किया है ना, ये इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी वो जो बच्चे कुचे सब लिब्रांडू हैं, किसी ने आपकी बात को अपोज नहीं किया। और कोई यही बात बोल देता ना, कंगना रनौत बोल देती, भूस भर देते लोग अब तक उसका। खैर मेरा मतलब कहने का ये है कि अब सरकार की तरफ से देखिए, बायस्ड कमेंट नहीं है, सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश वो कर रही है कि किसान को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें, कैसे उसकी हर बात मान के उसका दिल खुश कर सकें और इसके जीवन स्तर में थोड़ा सा एक इसको जीवन स्तर को उठाया जाए किसान के। अगर उसके लिए वो कुछ कर रहे हैं और नहीं कोई करने दे रहा, तो आप समझिए चोट सही जगह पे लगी है। बस अंत में हर बार की तरह ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना और इनके जो सहयोगी हैं, ये कोई ना कोई हर बार ऐसा बिल लेके आते हैं कि जितने भी ये लिब्रांडो और कॉकरोचेज हैं अपने अपने बिलों से बाहर निकल के आ जाते हैं। और अपना जो है तो ये तो एक बिल तो वो जो संसद में आया है, एक बिल वो जिसमें से ये निकले, तो ये वहीं घुस जाएंगे वापस। और मेरी ईश्वर से कामना है कि इन सबको सद्बुद्धि दे और ये लागू हो जाए, और किसान आने वाले 2 साल के बाद ये डिसाइड करेगा कि हाँ वाकई ये हमारे फेवर में था, और बची कुछ जो उनकी उम्मीदें हैं, जो ये गिद्ध हैं, वो सब खत्म, वो फिर नहीं आएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।